हमारी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं उनके घर में ये रेसिपी खाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे बैंगन नहीं खाते थे, तो उन्होंने क्या किया कि इसी तरीके से बैंगन की रेसिपी बनाकर जब बच्चों के सामने दिया, बच्चे बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे खाना, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही अच्छे से उन्होंने खाया और तब से उनके घर में ये रेसिपी ज़रूर बनता है। फिर मेरे को भी काफ़ी ये पसंद आया कि बच्चों को इस तरीके से ज़रूर देना चाहिए ताकि बच्चे खा भी लें और पता भी ना चले। इस रेसिपी को बनाने के लिए कोई भी बैंगन लें और उसका छिलका उतार लें और उतारने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। यहाँ पे मैंने पंचफोरन लिया है, कढ़ाई में सरसों तेल डाला है और सरसों तेल में मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, सौंफ, मेथी दाना, अजवाइन, सरसों दाना और हींग डाला है और थोड़ा सा मैंने कलौंजी भी डाला है। और अच्छी तरीके से जब तड़क जाए तो यहाँ पे मैंने लिया है एक छोटे से कटोरी में लहसुन और एक में लिया है अदरक और मिर्ची कूटा हुआ। लहसुन अभी नहीं डालेंगे, जब अच्छी तरीके से पंचफोरन जब तड़क जाए, मतलब जीरा वगैरह तड़क जाए, तब डालेंगे अदरक और हरी मिर्च। अदरक और हरी मिर्च काफ़ी बढ़िया से भून जाए तब यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज में प्याज ले लिया है और उसे भी बारीक बारीक काट कर भून लिया है। प्याज जब आधा भून जाए तब यहाँ पे कटा हुआ बैंगन डाल देंगे और उसे भी काफ़ी बढ़िया से भून लेंगे। जब अच्छी तरीके से बैंगन भून जाए तब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा डालेंगे जीरा पाउडर और थोड़ा डालेंगे काली मिर्च पाउडर। सभी मसालों का मात्रा मैंने बहुत ही कम रखा है। बैंगन में बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, मसाला सूखा हुआ पाउडर था, इस कारण से मैंने थोड़ा पानी डाला और इसे भून लिया। अब यहाँ पे जब मसाला भी काफ़ी बढ़िया से भून जाए तो उबला हुआ आलू तोड़कर डाल देंगे और आलू का मात्रा आप अपने अनुसार रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पका हुआ टमाटर भी काट कर डाल लिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे काफ़ी देर तक। जब तक ये भून रहा है तब तक हम कुछ और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 7 से 8 कलियाँ लहसुन का और इसका छिलका उतार दिया है और खलबट्टे में इसे काफ़ी बढ़िया से कूट लेंगे। कूटने के बाद इसे निकाल लेंगे और खल में थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट चिपका हुआ है तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगी। अब यहाँ पे धीमी धीमी आंच पर हमारा आलू और बैंगन मसालों के साथ भून रहा है, तो इसे भी इसी तरीके से भूनते रहेंगे। अब काफ़ी बढ़िया से इसे भून लेना है। भूनने के बाद यहाँ पे हमने जो खल में पानी डाला था उसे इसमें डाल देंगे। और दोस्तों पानी का मात्रा कम डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा वरना पानी जैसा ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो आवश्यकता अनुसार पानी डालें और इसे कवर करके धीमी धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए पकने दें। जब आधा पक जाए तब यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच कसूरी मेथी और ये बिल्कुल ऑप्शनल है और हमेशा कसूरी मेथी क्रश करके डालिएगा। और सबसे लास्ट में डालेंगे यहाँ पे कूटा हुआ लहसुन, जो हमने कूट लिया था लहसुन को, उसे सबसे लास्ट में डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल अलग सा स्वाद, यूनिक सा स्वाद आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे लास्ट में लहसुन कूट कर ज़रूर डालकर देखिएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है ताकि मसालों से और सब्ज़ी से काफ़ी बढ़िया खुशबू भी आ जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए कवर करके और पका लेंगे। तो इसी तरीके से हमारा आलू बैंगन रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस तरीके से एक बार अपने बच्चों को बनाकर ज़रूर देखें, आपके बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। बच्चे बैंगन के छिलकों से बहुत ही नफरत करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तो आप छिलका उतार दीजिए और इस तरीके से बनाइए और देखिए कि आपके बच्चे देखते ही देखते बैंगन के दीवाने हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो हाइप और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।